साथियों नमस्कार। मैं हूं सौरभ मुदनवाल। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों चले थे बिहार बदलने खुद बदल गए हैं। हम कहते हैं ना कि नेताओं के पीछे पड़ करके अपने भविष्य को आप बर्बाद मत करिए। हुआ यूं, बिहार जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी रहे रितेश पांडे, लोकप्रिय भोजपुरी गायक, भोजपुरी अभिनेता, भोजपुरी कलाकार, अदाकार, वो जन सुराज पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं कुछ दिन पहले। जब हमारे मीडिया भाइयों ने उससे पूछा कि आप इस्तीफा क्यों दिए हैं, उनका कहना था कि हम मिडिल परिवार से उठे हुए हैं, हमें सब लोग प्यार करता है, इसलिए मैं इस्तीफा दे दिया हूँ। मैं सिंगिंग में समय नहीं दे पाता था। साथियों मैं कहता हूँ कि आप 5 साल के बच्चे बैठे नहीं, आप निर्णय लेने से पहले जन सुराज ज्वाइन किए, जन सुराज की व्याख्यान किए कि जन सुराज एक ऐसी पार्टी है कि जो अति पिछड़ी दलित का आवाज़ उठाती है। आज वही जन सुराज को आप त्याग दीजिए, आप क्या बिहार बदल पाएंगे। साथियों कोई भी नेता फरता अगर किसी पार्टी में ज्वाइन करता है तो उस पार्टी का व्याख्यान करता है। जब मीडिया कर्मी, अन्य यूट्यूबर उनसे पूछते हैं कि भाई क्या बात है कि आप बीजेपी ज्वाइन किए हैं, या क्या बात है कि आप सिर्फ आरजेडी ही ज्वाइन किए हैं, उनका कहना एक ही होता है, सिर्फ इसमें दलितों का आवाज़ उठाया जाता है, दलित पिछड़ों की बात की जाती है। बिहार में पलायन रोकने के लिए हमने जन सुराज ज्वाइन किया है। साथियों हम क्या करते हैं, सिर्फ नेताओं के पीछे भागते हैं। कब तक? जब तक चुनाव नहीं जीतते। जब चुनाव जीत जाते हैं तो उनको संसद भवन, विधानसभा लगता है, न कि उनका गांव लगता है जहां पर वो वोट मांगने के लिए 10 दिन पहले मांगते हैं। वोट मांगने के लिए तमाम हथकंडा अपनाते हैं। हम तोहर बेटा है, हम तोहर भाई है, हम तोहके न्याय दिलाई, हम तोहरे गाँव से गरीबी दूर करब, ऐसे ऐसे तमाम वचन देते हैं। गांव के लोगों को, गांव के सीधे साधे व्यक्ति को लोग ठगने का प्रयास करते हैं, और जैसे चुनाव जीतते हैं उनको संसद भवन, विधानसभा और अपना घर दिखता है। कुछ ऐसे प्रत्याशी का मैं नाम लूंगा जो चुनाव हारने के बाद भी जनता के लिए काम किए, जैसे कि खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा से पवन कुमारी को टक्कर में थे और पवन कुमारी जीत गई। उसके बाद छपरा विधानसभा के लिए आज भी खेसारी ने वहाँ के हॉस्पिटल के लिए अपना जमीन दान किया है। लोगों के हित में बात करता है, लोगों को प्यार करता है तो एक प्रत्याशी बिहार का सिर्फ खेसारी ने बीजेपी से टक्कर देकर छोटी कुमारी को जिताया है। यानी छोटी कुमारी जो है कि वहाँ की सांसद बनी है और खेसारी वहाँ से पराजय हो चुके हैं। साथियों मेरा कहना यही है कि आप नेताओं के पीछे कदापि न भागे, नेताओं के पीछे समय बर्बाद न करें। जन सुराज में थे तो इनको सुरक्षा मिला था, जन सुराज की तरफ से इनको गाड़ियां मिली थी, काफिला मिला था। आज जन सुराज छोड़ दिए तो भी इनके पास धन दौलत की कमी नहीं है, आज भी उनके पास वही चीजें हैं। पर जो उनके पीछे कुछ चमचे उनका समर्थन कर रहे थे, खेसारी भैया जिंदाबाद, रितेश भैया जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद, और जो ज्योति भाभी जिंदाबाद। ज्योति भाभी का नारा था, हम भी आपकी बहू हैं, हम भी आपकी बेटी हैं। जिस घर में जाती थी वोट मांगने के लिए अपनी दुखड़ा सुनाती थी। आज ज्योति भाभी कई दिन वहाँ पहुँची हैं, कई दिन माताओं से मिली हैं, कई दिन खेतों में जा करके वो धान कटवाई हैं। सिर्फ चुनाव के समय लोग बेटा बनता है, बहू बनता है, बेटी बनता है, अपना बनता है। हम मिडिल परिवार चाची हम तोहरी मतलब लड़का ही हमको चितावा तू। जैसे राकेश को लेना होता है तो राकेश कहता कि हम बहुत गरीब हैं, देने के दैया में महान बन जाता है। साथियों बड़े बड़े हथकंडे उठाते हैं, अपनाते हैं। उसी चुनाव में अगर लोग जीत जाते हैं तो सब संसद भवन, विधानसभा लगता है, ना कि उनका गांव लगता है। खैर छोड़िए, हम बात कुछ करने वाले नहीं, बात यही करेंगे नेताओं के पीछे युवाओं अपना भविष्य बर्बाद न करें, क्योंकि नेता जीतेगा तो भी पैसा है, हारेगा तो भी पैसा है। हम युवाओं क्या है, जब तक हमको पैसा देंगे तब तक भैया जिंदाबाद, बहन जिंदाबाद करेंगे, जिस दिन नहीं देंगे हम रोड पर आ जाएंगे। साथियों हमारी वीडियो आप लोगों को बुरी लगती है, मैं मानता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए। तो मित्रों मैं आपका सौरभ